अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जनवरी को आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं हर कैंपस के अंदर। 27 डेट उन्होंने सेमेस्टर के स्टार्ट में ही बता दी थी कि 9 दिसंबर को मिड एग्ज़ाम्स होंगे और 27 जनवरी को आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट बन चुकी है और डेट शीट 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलने वाली है। और किसी किसी कैंपस में जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ ये डेट कहीं आगे भी है, कहीं 15 फरवरी तक भी है, लेकिन ये डेट्स मोर देन इनफ हैं आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। आप अपनी मर्ज़ी की डेट शीट बना रहे हैं, आपने अपनी डेट शीट बना ली होगी। जिन लोगों ने डेट शीट नहीं बनाई तो वो जान लें कि डेट शीट आ चुकी है, अपनी डेट शीट बना लें इससे पहले कि अच्छे टाइमिंग की सीटें ख़त्म हो जाएँ। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मुझे लगा कि शायद इम्पोर्टेंट रहेगी न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनके सिलेबस के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जानी चाहिए, तो मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की बारी बारी वीडियोस बनाऊँगा। तो लेकिन जो पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंप्यूटर साइंस 101। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ये सेमेस्टर 1 BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS और एक दो और कोर्सेज हैं PBIT टाइप, उनके लिए ये है, उनका ये मेन कोर्स है। और मैं आपको बताना जा रहा हूँ इसका सिलेबस, इसका पेपर पैटर्न और उसकी तैयारी का तरीका इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये क्या हो गया, कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसको राइट क्लिक करें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS की बुक यानी अपडेट हुई थी पिछले 2 साल पहले। तो ये जो अब बुक है शायद आपके पास न्यू जो आपने पढ़ी है मिड टर्म में भी, इसके अंदर है टोटल 234 मॉड्यूल्स, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उन्होंने 15-15, 10-10 मॉड्यूल हर टॉपिक के ऊपर, हर मॉड्यूल, हर ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के हर कोर्स के ऊपर उन्होंने 10 से 15 मॉड्यूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से आपने मॉड्यूल नंबर 1 to 81 ये आपने कवर किए थे इन मिड टर्म सिलेबस। ठीक है, अब रिमेनिंग रह गए 82 to 34 मॉड्यूल्स। ठीक है, जो कि आपने मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद पढ़ना स्टार्ट किए, जो कि वीक 7 से लेकर वीक 16 तक आपके LMS पर ओपन हुए। ठीक है गाइज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मिड टर्म का सिलेबस CS 101 का आ चुका है। उन्होंने वहाँ बताया है कि मिड टर्म सिलेबस एक्सक्लूडेड फाइनल टर्म सिलेबस 82 to 234। तो आपको बताया जाता है कि फाइनल टर्म सिलेबस में सिर्फ फाइनल टर्म का सिलेबस आएगा। हो सकता है 15 से 20% यानी कि कोई 2 या 3 सवाल कोई MCQs हो सकते हैं जो मिड टर्म सिलेबस से आते हैं, लेकिन इसकी जो CS की अनाउंसमेंट है आप अपने LMS पे जाकर अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट्स में देख सकते हैं कि उन्होंने वहाँ लिखा है कि मिड टर्म सिलेबस एक्सक्लूडेड। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको चलिए ओपन करके भी दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ भाई, पहली बार में हो जाए कर लोगे। तो उन्होंने वहाँ पर बाकायदा लिखा है कि मिड टर्म सिलेबस एक्सक्लूडेड और फाइनल टर्म सिलेबस मॉड्यूल नंबर 82 to 234। ठीक है, ये मेरी अनाउंसमेंट्स हैं, ये फाइनल टर्म सिलेबस है, ये पढ़िएगा। फाइनल टर्म एग्जामिनेशन ऑफ द CS 101 विल बी MCQs बेस्ड ओनली। सारा पेपर आपका जिसे मिड टर्म में था MCQs बेस्ड, यहाँ भी मिड टर्म फाइनल टर्म में भी सिर्फ MCQs बेस्ड होगा। द सिलेबस ऑफ मिड टर्म इज एक्सक्लूडेड, मिड टर्म का सिलेबस एक्सक्लूडेड है, ये फाइनल पेपर में शामिल नहीं होगा। और जो फाइनल टर्म पेपर ऑफ द कोर्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स वीक 7 to 16, यानी कि मॉड्यूल फ्रॉम लेसन नंबर 82 to 234।
ये वाले मॉड्यूल होंगे, ठीक है। तो अब तो आपने मॉड्यूल सिर्फ तैयार करना है 82 से ऑनवर्ड 234 तक कंप्लीट मॉड्यूल्स तैयार करना है। और उसका भी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और आपने कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से करनी है। 90 MCQs होंगे, टोटल 90 मिनट्स का टाइम होगा, जिनमें से टॉप 80 MCQs आपके अटेम्प्ट किए माने जाएंगे। आपने 90 के 90 MCQs अटैम्प्ट करने हैं और 90 के 90 देख के करने हैं, ताकि आपके अगर ऊपर वाले 10 वाले MCQs गलत भी हो जाते हैं तो आपके 100% मार्क्स मिले। इन 90 की 60% परसेंटेज निकाल कर आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में डाली जाएगी। और फिर जो आपने GDB क्विज वगैरह वो अगर आपने सारे कंप्लीट किए हैं तो आपका सब मिलकर 20% वो मिलेगा और आपको फिर 100% में से ग्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। मेन कोर्स है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुक CS 101 की, मैं बुक दिखाता हूँ आपको। CS 101 ये रहा हमारे पास CS 101। तो पेज नंबर 151 आई थिंक ये होगा हमारा लास्ट मॉड्यूल। 81 हमने पढ़ा था और 82 यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 82 कंप्यूटर साइंस का फाइनल टर्म सिलेबस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और पेपर में आपने यहीं से बुक पढ़नी शुरू करनी है। अगर आपने 1 छुट्टी या 2 छुट्टियाँ रखी हैं तो वो मोर देन इनफ है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। आपने इसको MCQ के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। अंदर से मेन चीज़ें जैसे इस तरह की डबल कोटेड में चीज़ें, अब ये टेक्स्ट नहीं है तो जैसे पहली लाइन में है, जैसे ये फायरवॉल, ऐसे मोटे मोटे बोल्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। इनकी आपने रीडिंग सबकी करनी है, रीडिंग करते जाएंगे आपके जहन में आइडिया आता जाएगा, ठीक है। स्पैम फिल्टर, ये प्रॉक्सी सर्वर, ये इस तरह की एब्रीविएशंस आपने करनी है सारी, ताकि MCQ में पूछी जाए। जो ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखा हुआ है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, ये वाली चीज़ें, ठीक है गाइस। आपने छोड़ने नहीं है। HTTPS ये लिंक होता है, लिंक की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, इसके आगे फुल फॉर्म है, फिर सिक्योर सॉकेट लेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं आपने इन पिक्चर्स में से कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको 1 बाय 1 याद करने की जरूरत नहीं है। ये वो अगर आपको वहाँ पे एग्जांपल देंगे तो आपको पूरी एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, आपने अपने कंसेप्ट के मुताबिक उसका आंसर देना है, ठीक है। ये आगे कुछ एक्ट्स वगैरह हैं, इनमें से वो फुल फॉर्म पूछेंगे, डेट्स पूछ सकते हैं या उसकी बता सकते हैं कब लागू हुआ, कौन से कंट्री में लागू हुआ, ये सब चीज़ें। अब इस मॉड्यूल में हमारे पास ये स्टार्टिंग वाले MCQs हैं, इस पर आपने ध्यान देना है लेकिन उतना नहीं, ठीक है। उसके बाद है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम आपने अच्छी तरह करना है। एल्गोरिदम होता है कि सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एन क्यूरी। एक क्यूरी को आपने सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम को आपने हल करना है, तो उसके लिए सेट ऑफ स्टेप्स होता है। वो कैसे कैसे सॉल्व होती हैं ये सब चीज़ें, ये सूडो कोड्स दिए हुए हैं आपको लैंग्वेज के उन्होंने दिए हुए हैं, आई थिंक ये पाइथन लैंग्वेज है, तो उसके सूडो कोड्स और फिर ये सूडो कोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि कोड कैसे हल होता है, ठीक है। ये एल्गोरिदम के हिसाब से आपने इसको करना है, लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एल्गोरिदम के हिसाब से करना है कि एक क्वेरी, एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। जैसे ये ना, यहाँ एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये कितने साल का बच्चा है, कितने साल का बच्चा और एक कितने साल का बच्चा, आप बताइए कि ये एक गिटार है, ये बच्चा जो बजा रहा है उसकी एज क्या होगी। तो उसके टोटल 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों में से आपने एज का हिसाब लगा के एल्गोरिदम के हिसाब से बताना है कि कौन सी उम्र का बच्चा होगा जो एबल होगा गिटार बजाने के, ठीक है। इस तरह ये सारा है एल्गोरिदम, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आते जाएं, यह भी एल्गोरिदम ही है शायद, एल्गोरिदम है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, AI, मशीन लर्निंग, हर चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आती है। तो इसकी मैथडोलॉजीज़ हैं, इसके बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स को आपने ज़रा सा टच करना है कि बेसिक्स में क्या है, हिस्ट्री कैसे थी शुरू में, कैसे ठीक है करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोहेशन एंड कपलिंग, ये आपने लाजमी करना है और अच्छी तरह करना है, ठीक है, कपलिंग एंड कोहेशन। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होंगी, या वो शायद ऊपर गुजर चुकी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन तक पहुँच गए हम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं सॉरी मिस कर गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके अंदर उन्होंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मोटा बताया है। जो आपके सेकंड सेमेस्टर में या जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में है CS 201, वो है C++ लैंग्वेज और वो यूज़ होती है रियल इंजन। आपको पता है जो PUBG गेम है वो C++ से बनी है अनरियल इंजन के अंदर। C++ लैंग्वेज यूज़ हुई है, इंजन यूज़ हुआ है अनरियल इंजन। इसी तरह C++ की टाइप है C#।
आजकल ज़्यादातर गेमें उन्हीं से बनती हैं। जब आपने कोई गेम खेली होगी, गेम खेलना स्टार्ट की होगी, तो वहाँ पर आता होगा यूनिटी इंजन, ठीक है, मेड विद यूनिटी। तो वो यूनिटी इंजन होता है, C# से वो लैंग्वेज बनती है। इसमें उन्होंने बेसिक बताया हुआ है सारा। अरिथमेटिक क्या होते हैं, इफ एंड लूप क्या होती है, इफ एंड एल्स क्या होता है, वाइल फंक्शन क्या होता है, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स मोटे मोटे आपने बताए हुए हैं, बेसिक बनाए हुए हैं। ये आपने लाजमी करने हैं। इनमें से आपको मैक्सिमम MCQs आ सकते हैं ये लैंग्वेजेस में से, ठीक है। इसके और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने आपको बता दिया, आपने इसका बेसिक करना है। और ये इसके जो 4 फेज़ हैं, टेस्टिंग फेज़, ठीक है, और एक मिनट में बताता हूँ। टेस्टिंग फेज़, मेथोडोलॉजीज 1, मेथोडोलॉजीज 2, रिक्वायरमेंट डाटा, ये कपलिंग, ये सारी चीज़ें आपने इसकी मोटी मोटी करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को आपने मोटा मोटा देखना है। इसके अंदर से मेन चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें आपने करनी है, रोल ऑफ स्कीमा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिसमें आपके मैक्सिमम MCQs कवर होंगे, वो है हमारे पास डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के व्हाट इज़ डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो बुक ही नहीं मरी जा रही कहीं से। डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो एक डेटाबेस आपका VULMS का सिस्टम, आपके इंटरनेशनल अकाउंट्स, नेशनल अकाउंट्स, आपके नादरा का दफ्तर, आपका मनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपके बिजनेस अकाउंट, या आपकी किसी गेम का अकाउंट, आपका गूगल का अकाउंट, आपका बैकअप, हर चीज़ वो आती है डेटाबेस सिस्टम में। आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, हर चीज़ डेटाबेस पर जाएगी। मैं यूट्यूब क्रिएटर खोल कर अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा डेटाबेस यूट्यूब का इंटरनेशनल, जहाँ पे वो डेटाबेस को स्टोर करते हैं, वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम प्रोसेस होता है और वहाँ पर मेरा डाटा स्टोर होता है कि अब ये वीडियो एडिट कर रहा है, मैं इसने फलां वीडियो खोली है, तो वो पीछे के कोड यूज़ होते हैं, ओपन दिस, सिलेक्ट दिस, डिलीट दिस, फ्रॉम दिस, ये सब चीज़ें डेटाबेस में आती हैं, ठीक है। इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटाबेस में से आपके मैक्सिमम आंसर क्वेश्चंस आएंगे। इनको तो आपने अच्छी तरह रीडिंग करनी है, इनकी कंप्लीट रीडिंग करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया उनमें से आपने मेन करने हैं। अगर आपको MCQs की फाइल्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आपको MCQs की फाइल मैंने खुद बनाई हुई हैं, पूरे सारे मॉड्यूल्स की, ठीक है। तो मेड की भी बनाई थी, सॉरी तब मैं बता नहीं सका, तो फाइनल की MCQs की मैंने इनफ फाइल्स बनाई हुई हैं, और वही आप कर लेंगे तो पेपर इनफ हो जाएगा आपका। इनफ नहीं, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने मिड टर्म में भी अपने दोस्तों को दी थी, तो उनको भी खुद फ़ायदा हुआ और मुझे खुद पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। मेरे 98% मार्क्स थे इसी की वजह से। मैंने इंग्लिश की भी बनाई थी, MGT की और भी सब्जेक्ट्स की बनाई थी, तो उनमें मेरे 100% भी हैं। और भी सब्जेक्ट्स की अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5-6 मॉड्यूल्स हैं इसके। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, ये जो आप AI यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हमें मोटा मोटा देखना है कि ये होती क्या है, ये काम कैसे करती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद सिक्योरिटी है कि, और कंप्यूटर साइंस के इफेक्ट्स क्या हैं सोसाइटी पर। इनमें से आज के MCQs कम आगे के हेल्थ पे क्या इशू है, एनवायरनमेंट पे क्या इशू है, सोसाइटी पे क्या इशू है, सिक्योरिटी, डाटा पे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है साइबर सिक्योरिटी एंड IT सिक्योरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है। प्राइवेसी, किसी की डाटा प्राइवेसी, एनक्रिप्शन, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चलेगी मॉड्यूल नंबर 186 तक, और मॉड्यूल 187 से लेकर मॉड्यूल नंबर 234, ये तो हमारे लिए गेम है, ये हमारे लिए मज़े की गेम है। देखो समझ लें, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुना है ना, ये वही है, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड, ठीक है। इसके लिए आपने याद नहीं करना, इनको आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ने, आपने क्या करना है, बुक अपने सामने खोलनी है। अगर आपके पास डिजिटल बुक है तो एक टाइम में बुक खोल लें और नीचे आप खोलें वर्ड ऑफिस, ठीक है, ये सब, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस और MS पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। 187 से लेकर 230 तक यही चल रहे हैं, ठीक है। MM माइक्रोसॉफ्ट के सारे ये प्रोजेक्ट, ये है 2013 वाला वर्ड, जो वहाँ बुक में एक्सप्लेन है वो 2007 वाला है। आप कोशिश करें कि 2007 वाला जो वर्ड है उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है। पुराना मॉडल वो सारा बुक वाला ही है, तो आप उसके हिसाब से करें और इसको पढ़ते जाएं, इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। एक इधर से एक लाइन देखें, फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि क्लिप बोर्ड ग्रुप क्या होता है, क्लिप बोर्ड, कॉपी पेस्ट, कट, फॉर्मेट, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, होम रिबन के कहाँ में आती हैं। तो ये अगर आप वर्ड खोलेंगे तो ये देखें, ये होम का रिबन है, ठीक है, ये साइज़ है, ये फॉन्ट है,
ये कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है, ये फॉर्मेट पॉइंटर है जो उसने अभी तक बताया है, ठीक है, जो वो बुक में बता रहा है। आपने बस सिंपली क्या करना है, बुक खोलनी है और साथ में वर्ड खोलना है और साथ उसकी प्रैक्टिस उधर से देखना है, इधर से देख लेना है। और इसकी एक और भी बात बताऊं कि आपको ये वाले सॉफ्टवेयर अलाउ होंगे आपके पेपर के अंदर, क्योंकि ये वाले सॉफ्टवेयर टाइपिंग के होते हैं, एडिटिंग के होते हैं, तो हर पेपर के अंदर ये अलाउ होते हैं कि आप MS वर्ड खोल सकते हैं, MS एक्सेल खोल सकते हैं, कैलकुलेटर पेंट खोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का पेपर फिर भी ओपन ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन वगैरह करना हो या इक्वेशन मतलब चेक करनी हो तो आप वो वहाँ से कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में कोई क्वेरी आई है MS वर्ड या MS एक्सेल के लिए, और MS एक्सेल के अकॉर्डिंग कोई सवाल आया है, तो आप सर्च में जाएँ, यहाँ लिखें एक्सेल, ये तो 2013 वाला है, एक्सेल खोलें, न्यू फाइल बनाएं और यहाँ से देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, उसका क्वेश्चन इसी तरह पढ़ें, उसके आंसर देखें। फॉर एग्जाम्पल उसने डाटा वाले रिबन में से कुछ सवाल पूछा है तो इस तरह जाएं कि ये इसके ग्रुप में से कौन सा सवाल पूछा है, ऑटो लाइन ग्रुप उसने पूछा है फॉर एग्जाम्पल कि ऑटो आउटलाइन कहाँ होती है, ठीक है, तो आप उसको ढूंढें इस तरह। अगर आपने पहले तैयारी की होगी, एक बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको ढूंढने में बिल्कुल मसला नहीं होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस मस्त है। इसके लिए आपको याद नहीं करना, रट्टे नहीं लगाने, MCQs तैयार कर नहीं करने, बस एक बार इस सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये MS वर्ड है, फिर ये MS एक्सेल होगा नीचे, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट जिस पे बनती हैं प्रेजेंटेशंस। MS वर्ड के ही ज़्यादा हैं, फिर MS एक्सेल शीट के हैं थोड़े से, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस के तो सिर्फ 1-2 हैं और वो इतना यूज़ भी नहीं होता। तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको MS एक्सेल में से और वर्ड में से, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आपको इधर में से आएंगे। लास्ट 4 मॉड्यूल्स हैं वेब पेज डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग। इसमें आपको मोटा मोटा बताया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज से वेब की डिज़ाइनिंग होती है, HTML से डिज़ाइनिंग होती है, CSS से उसकी स्टाइलिंग होती है, फिर जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप या पाइथन लैंग्वेज ये सब होते हैं, उसके बैकएंड में यूज़ होते हैं। और इसका इंजन, ठीक है, एक होता है इसका एडिटर, एक होता है एक इंजन। जैसे C++ लैंग्वेज है जिससे PUBG बनी है, तो विजुअल स्टूडियो उसका एडिटर है जहां हम कोड लिखते हैं सारा, और जो अनरियल इंजन है वो उसका यूनिटी इंजन है जहां पे वो कोड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। किसी गन के ऊपर कोई कोड लिखा, किस गन का कलर, इसकी स्किन चेंज होगी, तो वो इंजन के अंदर उसकी स्किन, दोनों स्किन्स रखी जाएंगी, फिर कोड उस पर अप्लाई होगा, वहाँ पे स्क्रीन स्विच होगी, वो जो होता है इंजन। तो इस तरह अब मोटा मोटा HTML का बताया हुआ है। HTML की आप बेसिक 10-15 मिनट की एक वीडियो देख लें, आपको HTML समझ आ जाएगी। मिड के मॉड्यूल्स में भी HTML क्या था, मोटा मोटा के टैग क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और उसके अंदर उसने आपको बताया होगा ड्रीम वीवर, ठीक है, ड्रीम वीवर उसने आपको बताया होगा। ड्रीम वीवर जैसे कोड एडिटर होता है, जैसे विजुअल स्टूडियो है, ड्रीम वीवर भी वही चीज़ है। तो ये था CS 101 का सारा सिलेबस, उसका डाटा और उसके की तैयार करने का तरीका। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मज़ीद सब्जेक्ट्स की और मज़ीद सिलेबस की और हमारे एक्स्ट्रा कोर्सेज़ की, LMS की, हर तरह की अपडेट्स मिलती जाएँ। और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स, सारे वेब के ट्यूटोरियल्स के कौन सी चीज़ कहाँ से लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, मतलब कि ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स, LMS के सारे ट्यूटोरियल्स, साथ हम फोटोशॉप ये सब चीज़ें भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक में आपको ने कुछ नहीं करना तो कम से कम हमारा कोर्स ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस और उनके तैयारी के तरीके की अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।